गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, हमेशा की तरह। ये देखिए, आज ये मेरी भांजी है, इसकी मेरी आज हम लोग गए थे मेले में, वहाँ हमारी बहुत लड़ाई होगी, भयंकर वाली। तो लड़ाई क्यों हुई, कैसे हुई, तो इसका अभी वीडियो तो आप देख रहे हो और इसका ऑडियो आपको कहते हैं ब्लॉग के एंड में सुनने को मिलेगा। तो बहुत मज़ेदार हमारा कन्वर्सेशन है, तो आप ज़रूर सुनिएगा और कहते हैं अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए, मैं आप शुरुआत कर रही कि हम यहाँ कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे, कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए, मैं आप सबको लोग को बताती हूँ। हम लोग आज कहते जा रहे हैं एक जगह घूमने के लिए। मैं, मेरा बेटा, फिर आगे मेरे हस्बैंड हमको ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा एक स्पेशल ओकेज़न है। क्या मतलब, हमारा नहीं, बहुत सारे लोगों का जो साल भर इंतज़ार करते हैं, खासकर बच्चे वगैरह, तो उनका ये लिए खास ये महीना बहुत स्पेशल ओकेज़न के लिए आता है। तो ये सब चीज़ें हैं, वहाँ की विशेष सब चीज़ें हैं। देखिए, कहते हैं वहाँ का जो आकर्षण है, ये सब चीज़। तो हम पहुँच गए हैं, मैं आपको बताती हूँ, नुमाइश। तो नुमाइश या आप मेला बोल सकते हैं। ये मतलब हर जगह पर लगता है, हर सीज़न में अलग अलग क्षेत्रों में लगता है। तो आप मतलब आप लोग को पता ही होगा, नुमाइश मतलब नॉर्मल तो नुमाइश में जाना, घूमना फिरना, शॉपिंग करना होता है। लेकिन हम बाज़ार की कितने भी शॉपिंग कर ले, कितने घूम लें, लेकिन जो साल भर की जो नुमाइश होती है, उसका इंतज़ार होता है। और जब नुमाइश जाने का जो एक कहना चाहिए, चाहे बच्चे हो या बड़े हो, तो एक अलग से ही मतलब एक कहना चाहिए उत्साह होता है। और तो कहते हैं आज इसी के साथ फिर हम लोग भी आज नुमाइश देखने गए थे, क्योंकि ये मौसम आज थोड़ा सा अच्छा था, बारिश नहीं हो रही थी। तो बेटे ने कहा मम्मी आज चलते हैं। तो मैंने कहा चलो। फिर वहाँ से मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, तो वो कहते कि आप लोग जाओ, हम फिर मैं ड्यूटी के बाद आ जाऊँगा। तो हम लोग, मैं, मेरा बेटा, अपने हम निकल पड़े थे नुमाइश में। फिर ये देखिए कितना ये नया आया इस बार हमारी नुमाइश में, ये फ़िश टनल है। ये बच्चों के वाला मतलब एक बहुत आकर्षण है। खैर हम तो नहीं गए थे, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों के लिए ही इसमें मतलब ज़्यादा ही क्रेज़ रहता है। तो फिर हमने करी नुमाइश में एंट्री। और ये देखिए, माय फेवरेट, ये मेरा तो बहुत फेवरेट है बचपन से ही। मतलब पापा के साथ नुमाइश जाते थे, पापा जब हमारा हाथ पकड़ के हमको ले जाते थे तो हम ज़रूर खाते थे। और आज ये देखिए समय बदल गया है। कहते हैं हम छोटे से बड़े हो गए, और मेरा बेटा छोटे से इतना बड़ा हो गया, लेकिन ये टेस्ट और ये खाना हम लोग नहीं भूले। तो मतलब हमारा तो मेरा तो रिचुअल है कि जब भी मैं यहाँ नुमाइश में जाती हूँ, तो सबसे पहले मैं यही, जो इसे कहते हैं बेसन के लच्छे, खूब चटपटे स्पाइसी बनते हैं, तो बस इसको लिया हाथ में, बस खाते हुए और मतलब नुमाइश घूमते हैं। तो इसका मतलब इस तरह से मतलब एक कहना चाहिए कि नुमाइश के बहाने थोड़ा सा अपना बचपन जैसे जी लेते हैं। और तो अच्छा लगता है। ये देखिए, इस बार नुमाइश में, हालांकि चीज़ें तो नुमाइश में हर साल वही आती है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक, जैसे मुझे एक इंतज़ार होता है, तो वैसे मेरे ख्याल सभी को इंतज़ार होता होगा। मतलब हमें पता है कि नुमाइश में यहाँ अब मतलब हमको इतना मालूम चल गया है, इस नुमाइश में मतलब जैसे एंट्री करेंगे तो ये जाते हैं, ये इस गेट में इस तरह की शॉपिंग मतलब इस तरह के सामानों की दुकान होगी। और कहते हैं इस तरह से सारा, लेकिन फिर भी एक मतलब पता है, फिर भी हम जाते हैं और अच्छा लगता है। मतलब हर बार मतलब एक बचपन का जैसा उत्साह जैसा रहता है कि नुमाइश जाना है। तो ये देखिए, इस बार के हमारी नुमाइश में सब चीज़ें आ रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और फिर मैं, कहते हैं ये एक ट्रेन में, टॉय ट्रेन है, उसमें मैं अपने बेटे के साथ बैठी। ये देखिए, उसके बाद मतलब एक बचपन जैसा आज मतलब मन में एक लगता नहीं, इतने बड़े हो गए जब ट्रेन में जैसे हम बैठे, ये इतना मज़ा आ रहा था जब ट्रेन चली, हमारा झटके लगते रहा सच में। मतलब एक बचपना जैसा शरीर, मतलब मन में क्या कहना चाहिए, एक खुद उस समय एक खुद हम एक बच्चे बन जाते हैं। एक हम भूल जाते थे बड़े हैं, या हमें बहुत खुल के नहीं हंसना है या कुछ ऐसा है। मतलब उस समय बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह मतलब हंसना, खिलखिलाना, और वो मतलब फीलिंग करना जैसे ट्रेन में बैठने की, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो ये बस अपने बेटे के साथ बैठ के फिर ये मतलब ये कहना चाहिए बचपन को जी रही थी अपने बेटे के साथ। तो अच्छा लगता है ये मतलब ये एक जो पल होते हैं एंजॉय के। तो इस तरह से ये। और उसके बाद ये देखिए, हम जैसे फिर जैसे नुमाइश से हम जैसे निकले थे बाहर, मतलब देर हो गई थी, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो जैसे हमने बाहर निकल रहे थे, तो इतने में मेरे ये कहते दीदी लोग और भांजी सब ये कहते मिल गए थे। तो फिर ये देखिए, ये मेरे वो भैया हैं नंदोई, और ये दीदी है, और उनके उनकी बेटी है मेरी भांजी, और पीछे भांजा। तो कहते ये देखिए भांजी मेरी और उसकी बेटी। तो फिर बस क्या था, फिर जब परिवार मिला फिर से, ये देखिए मुझे कितने प्यार से खिला रही है बार बार, मुझे कहती प्यारी नानी। तो देखिए कितने प्यार से खिला रही है। ये हमें अग्रिमा है, बहुत प्यारी बच्ची है हमारे घर की, बहुत ही प्यारी सी बच्ची है।
तो वो कहते हैं ये इस तरह से खूब मतलब बातचीत करती है बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखिए फिर उसके बाद बस उसके बाद फिर जब ये दीदी लोग मिल गए थे, भैया मिल गए थे, तो हम और बच्चे तो फिर से वापस आ गए। और ये देखिए सॉफ्टी खाते हुए। तो वो सॉफ्टी मुझे बहुत अच्छी लगती है नुमाइश में। नुमाइश क्या, वैसे भी मुझे सॉफ्टी बहुत पसंद है। कभी नैनीताल वगैरह जाती हूँ, चाहे ठंड में भी जाऊँ, लेकिन मैं सॉफ्टी ज़रूर खाती हूँ। ये देखिए अग्रिमा को यहाँ पे कितनी ठंड लगी थी बेचारी को, तो सब कहते कि नानी के लिए कुछ बोलो। तो लेकिन बेचारी ठंड के मारे को मतलब आइसक्रीम की ठंड इतनी इसको लग रही थी, बोल भी नहीं पा रही थी। तो हमने यहाँ सब बैठ के मतलब दोबारा से फिर आइसक्रीम हमने खाई। बड़ा मज़ा आ रहा था आइसक्रीम खाने में, मतलब गप्पे मारते हुए। तो फिर से हम कहते उसके बाद फिर से हम लोग नुमाइश घूमने के लिए निकल गए। अभी एक बार सब देख के, लेकिन है कि उसके बाद फिर सब लोग बच्चे बच्चे सब आ गए थे, ये अग्रिमा आ गई थी। तो फिर से हम लोग दोबारा से स्टॉल में घूमे, फिर थोड़ी शॉपिंग करी, खाया पिया। तो मतलब इस तरह से मतलब फिर मज़ा आता है कि और उसमें धीरे धीरे से फिर क्या कहते हमने कुछ सामान लेना था फिर दीदी के साथ, और जो मेरी भांजी है, तो आपस में गप्पे मारते हुए फिर हम हर एक स्टॉल में मतलब जाने लग गए थे। तो उसके बाद मैंने तो पता है नुमाइश में मैं ये देखती हूँ कि मतलब नुमाइश में या हर जगह मतलब इस तरह से जहाँ भी शॉपिंग का होता है पूरा होल्ड लेडीज़ का ही रहता है। बेचारे जेंट्स चाहे यहाँ भी देख लीजिएगा, मतलब हर फैमिली के जो भी जेंट्स है बेचारे कोने कोने में किनारे में ही रहते हैं। और सारी दुकानें में मतलब लेडीज़ ही रहती, क्योंकि सामान भी लेडीज़ का आता है, बच्चों का आता है। तो वो मतलब और क्योंकि जो महिलाएं होती घर की जिम्मेदारी, खाना बनाने की, घर के सजाने संवारने की जिम्मेदारी, या बच्चों की जिम्मेदारी, इस तरह से जो भी चीज़ें मतलब उन्हीं के मतलब की कहना चाहिए पर्पज़ की आती है, घरेलू संबंधित आती है। तो इसी वजह से हर शॉपिंग में मतलब महिलाएं दिखती हैं। बेचारे पुरुष तो एक कोने में ही खड़े होकर दाएं बाएं या फिर वो पेमेंट देने के लिए बेचारे होते हैं। और ये हर जगह होता है, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे परिवार में, या ये तो एक कहना चाहिए सच्चाई है कि मतलब देखिए कि जहाँ कहीं भी हो तो मतलब महिलाएं हैं, पुरुष बेचारे बाहर से हैं। तो इस तरह से फिर हम लोग ये दुकानों में चले गए थे, ऐसे देखते देखते कि कुछ सामान लेते हैं करके, कभी कुछ। तो यहाँ पे मेरी भांजी कहते मेरे जिद करने लगी कि मामी आपको मैं ये ड्रेस दिलाते, आपको अच्छी लगेगी। मैंने कहा अरे नहीं, मतलब फिर नहीं लिया। तो वो तो बहुत जिद करते हैं हर चीज़, कहीं भी जाओ तो उसके साथ तो बस मामी आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप ये लीजिए। तो बहुत प्यारी है मेरी भांजी, मतलब कहीं मिलाऊंगी उसको आपको अलग से, बहुत अच्छी है। और मतलब दोनों बच्चे हमारे घर के बहुत अच्छे हैं। और अग्रिमा तो खैर क्या कहने, उसको इतनी प्यारी है बच्ची, बातूनी बच्ची है हमारी, और बहुत एक्टिव बच्ची है। तो ये देखिए इस तरह से हम महिलाओं की गैंग निकल पड़ी हर दुकान में कहते घूमने के लिए और सामान लेते हुए थे। तो कुछ हमने सामान लिया भी, जैसे मुझे स्टॉल चाहिए था, मेरी भांजी को भी चाहिए था। तो फिर दोनों ने यहाँ पे हमने स्टॉल कहते लिया, पसंद आ गया था तो हमने एक स्टॉल लिया बस, और ज़्यादा तो खैर नहीं लिया यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा खास दिखा नहीं। तो बस हमने बस स्टॉल लिया और पहन भी लिया लगे हाथ। तो इस तरह से हम लोग फिर आगे बढ़ गए। और ये देखिए हमारी अग्रिमा, वो कहते हैं ना बच्चे को कहीं भी कहाँ बच्चे का क्या सुर लग जाए, कहाँ पर उन्हें खेलने की जगह मिल जाए कह नहीं सकते। तो वही है हमारे अग्रिमा का, देखिए ये कोई खेलने की जगह है लेकिन वो खेल ली है। तो इस तरह से हम कहते हैं हर दुकानों में, जैसे महिलाओं का कहना चाहिए एक हर दुकान में जाना उनका अधिकार जैसा बनता है। तो वो बिना वहाँ जाए रह नहीं सकते, भले सामान लेना ले, लेकिन दुकानों में जाना और देखना तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो बस इसी तरह से मतलब हम लोग सब सामान ले रहे थे। कुछ सामान मैंने भी लिया, दीदी ने लिया, साक्षी ने लिया। तो सामान कुछ देखते हुए, कुछ पूछते हुए, तो कुछ पसंद आया, कुछ नहीं आया, तो मतलब कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो ये सारी बातों को डिस्कस करते हुए तो हम धीरे धीरे मतलब फिर कहते आगे बढ़ रहे थे। और ये देखिए ये, और मतलब जब वही मैंने कहा नहीं महिलाओं वाला कि उन्हें दुकानों में ही रहती है। और ये देखिए मेरा भांजा और मेरा बेटा, बेचारा इनको लग रहा है पता नहीं ये लोग यहाँ पर क्यों आ गए। तो इनकी जाने कौन सी गप है जो पूरी नहीं हो रही, बातचीत पूरी नहीं हो रही, बस एक कोने में खड़े हो गए। हम तो शॉपिंग में बिजी थे और ये दोनों बेचारे कभी इस कोने में खड़े बातचीत कर रहे, कभी उस कोने में बातचीत कर रहे हैं। और ये देखिए एक ये महिलाओं की परंपरा निभाते हुए मैं ये दुकानों में घूम रही हूँ। भले लेना लूँ, लेकिन दुकान में घूमना तो भैया बनता ही है हमारा। तो फिर इस तरह से मतलब हम लोग जा रहे थे और सामान देख रहे थे। तो कुछ मैं कह रही थी कुछ अग्रिमा के लिए कुछ ले लेती करके, लेकिन उसको मतलब उसको तो आगे कोई चीज़ और चाहिए थी आगे जाके, तो दिखाऊंगी कि उसके क्या पसंद क्या सामान था और जो उसने लिया। तो ये देखिए ये दीदी भी पता नहीं कहाँ घूम रही है दीदी पता नहीं कहाँ घूम रही, क्या देख रही है बस, मतलब सब ऐसे ही चल रहे हैं, देख रहे हैं, घूम रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, मतलब मज़ा आ रहा था यहाँ पे खूब ज़्यादा। तो इस तरह से
शॉपिंग हमारी हो रही थी, मतलब परिवार मिलता है तो और खा के जब एक परिवार की महिला मिल जाती है तो कोई भी सामान खरीदने में मतलब एक सामान खरीदने में तीन तीन चार 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 राय बनती है कि लेना नहीं लेना, अच्छा है बुरा है, ये काम आएगा नहीं आएगा। तो मतलब ये सारी राय आपस में बन के तब एक सामान लिया जाता है जहाँ परिवार की महिला इकट्ठी हो जाती है। और ये देखिए मतलब हम तीनों का यहाँ पे झुंड सामान भी ले रहा था और हमें चाहिए नहीं चाहिए, मतलब इस तरह सारी बातें जो होती हैं, मतलब अब सारी बातचीत करते हुए शॉपिंग भी हो रही थी और कहते हैं सारे काम हमारे होते जा रहे थे। और ये देखिए ये अग्रिमा को, ये हमारी, इसको पता नहीं क्या पसंद नहीं आ रहा था यहाँ पे, तो अभी इसका थोड़ा सा यहाँ पे डांस ही देखिएगा, ये देखिए मस्त डांस यहाँ पे ना म्यूज़िक बज रहा था क्योंकि मैंने कहते कॉपीराइट ना आए तो मैंने म्यूज़िक बंद कर दिया और हम लोग सामान खरीदने में बिजी थे और यहाँ पे म्यूज़िक लग रहा था तो ये डांस कर रही थी। तो ये क्लिपिंग मैंने बाद में देखी। और ये देखिए फिर ये मेरे कहते हैं ये हमारा अक्कू और शौर्य दोनों फिर बेचारे कोने में बातचीत कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा ये बेचारे नुमाइश में क्यों आए हुए हैं, मतलब ऐसी तो इस तरह से ये देखिए। फिर यहाँ पे हम लोग ये अग्रिमा यहाँ धीरे धीरे मतलब कभी से किसी दुकान में कभी किसी दुकान में तो मुझे इसके लिए ये मतलब मैं चाहती कि इसके लिए मैं कोई सामान लूँ और ये मैं इसके ये पर्स मुझे बहुत पसंद आया। मैंने सोचा कि इसके लिए मैं लूँगी करके, लेकिन इसकी तो जिद तो कहीं और थी, इसने बिल्कुल मना कर दिया कि लेना ही नहीं है। इसने तो जिद कर दी कि मुझे यहाँ से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ। तो कहते मेरा बड़ा मन था इसको ये पर्स देने का, अब ये भी देखिए। तो उसने देखा, उसने कहा नहीं मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए, चलो यहाँ से देखिए कैसे रट लगा ली मम्मी के साथ। तो इसको क्योंकि इसको तो अलग सामान चाहिए था तो वो मैं दिखाऊंगी आपको। तो इस तरह से ये सारा सामान छोड़ के चलती बनी। तो यहाँ पे मुझे कुछ चप्पलें अच्छी लग रही थी, मतलब खैर ली तो नहीं, तो ऐसे देख रही थी, मतलब क्योंकि भैया मेले में आए, नुमाइश में आए तो हर दुकान में जाना तो हमारा फ़र्ज़ बनता ही बनता है। तो फिर हमें इस तरह से हर चप्पल कहते हैं मैं देख रही थी, ली तो नहीं क्योंकि काफ़ी सारी हैं, फिर भी लगा कोई चीज़ पसंद आएगी तो ले लूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि यहाँ से लेनी चाहिए। तो फिर कहते उसके बाद फिर हम लोग आगे फिर बढ़े और यहाँ पे से ये देखिए यहाँ पे ये क्राफ्ट का सामान अच्छा आया था, लेकिन है कि ये बहुत एक्सपेंसिव भी लगता है। और देखिए ये फूलों की दुकान कितनी अच्छी लग रही है, ये आर्टिफिशियल फूलों की शॉप है यहाँ पे, तो बहुत प्यारी लग रही है। तो कहते हाँ यहाँ से खैर मैं कुछ लिया तो नहीं, लेकिन एक खाली ये जो घूम कर आ गया क्योंकि पता ही है महिलाएं हैं और शॉप दुकान है और उन तो उन्हें जाने जाना होता है। तो यहाँ पर से फिर हम लोग कहते ये देखिए कितने इतने सुंदर फूल लग रहे हैं। तो फिर ये हम लोग ये कहते यहाँ पर से ऐसे ही घूमते हुए, और ये जितनी क्लिपिंग जो आप देख रहे हैं ना, तो ये मेरे हस्बैंड ने बनाए, मुझे तो मालूम भी नहीं कब बनाई, हम तो अपने घूमने में बिजी थे, इनके हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा दिया था और इसे क्लिपिंग यही बना रहे थे सारी। और ये देखिए ये मिला हमारी अग्रिमा को उसकी पसंद का चीज़, क्योंकि बहुत पढ़ाकू लड़की हमारी, ये बहुत ज़्यादा होशियार है, तो बस उसे कॉपी पेंसिल ही चाहिए हर समय। तो इससे मैंने कहते तो इसके लिए बॉक्स से हम एक देख रहे थे, बहुत सारे बॉक्स से हमने इसे दिखाए, लेकिन इसे लास्ट में यही पसंद आए। तो मतलब हमारा नुमाइश आना सफल रहा, मतलब इसको अपनी पसंद की चीज़ मिल गई। तो इसको मतलब इसने बड़े खुशी होकर फिर पेंसिल बॉक्स से पूरा हाथ में लेकर ही चलती रही। तो बच्चों का यही होता है कि कब क्या उनको चीज़ पसंद आ जाए। हम उन्हें कुछ और दिलाना चाह रहे थे, लेकिन ये कहते उसकी वो इच्छा नहीं थी उस समय, उसको पेंसिल बॉक्स का ही चाहिए था। तो बस एक उसने पेंसिल बॉक्स पसंद आ गया तो बस उसने वही लिया। बस इसी तरह हम नुमाइश को देखते हुए, घूमते हुए, खाते पीते हुए हम लोग फिर कहते हैं बाहर को निकलने लगे थे। तो हमने सोचा यहाँ पर कुछ खाएं क्योंकि बहुत देर हो गई थी, क्योंकि हम लोग वापस आए थे दोबारा से दीदी लोग के साथ। तो फिर हमने ये देखी अग्रिमा की खुशी देखी, ये पेंसिल बॉक्स से क्या मिल गया, तो बस उसकी फेवरेट चीज़ मिल गई। तो मतलब ये बच्चे के चेहरे की खुशी कितनी अच्छी लगती है जब ये मतलब उनके पसंद की चीज़ मिलती है। ये देखिए फिर इसका डांस शुरू हो गया यहाँ पे, अग्रिमा का डांस, हमारी प्यारी बच्ची का डांस। ये देखिए इसकी फेवरेट चीज़, बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज, बहुत सारी प्यारी बच्ची है हमारे परिवार की, ये बहुत प्यारी है और बहुत समझदार भी है ये। तो कहते तो ये देखिए इसका डांस, ये इसका दही वही मस्त डांस। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या क्या, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, घर जाके खाना बनाने का भी समय नहीं था। ये चाँद कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। तो कहते हैं फिर उसके बाद क्योंकि बहुत देर हो गई थी, फिर खाना बनाने का भी टाइम हमारे पास नहीं था कि फिर मेरी भांजी ने कहा कि मामी चले आगे जाके कुछ खा लेते हैं। और नुमाइश में तो खैर ऐसा कोई स्थान है कि मतलब कि बच्चों के साथ खाया जाए, मतलब इस तरह का मतलब पसंद नहीं आई थी। तो बहुत सारी चीज़ें हमको लगा नहीं कि हमने यहाँ खाना चाहिए। बस वो कहते हैं उसके बाद हम लोग सबसे देखते देखते होके बाहर, मतलब हमारे मतलब हम लोग का ये था कि हम गेट से बाहर निकलते निकलते भी मतलब दुकानों में जा रहे थे कि कहीं कुछ बस मतलब बस तो नहीं गया देखने के लिए। तो इसी तरह से सारी चीज़ें देखते। हेलो गाइस,
खाली आता है। खाली ऐसा मैंने ये पंकु भाई हमारा तो बड़ी हाँ। मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से मिल पाता है, अचानक टकरा गया मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया हमारा। तो फिर इसके बाद क्या कहते हैं पंकु भाई से मिल के उसके बाद हम लोगों ने भी खाना खाया और फिर दीदी लोग भैया और ये साक्षी सब लोग चले गए थे। तो बहुत अच्छा लगा, गरिमा को जाने मन नहीं कर रहा था। तो इस तरह से मेरा आज का ये परिवार के साथ नुमाइश का दिन रहा। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपना कहते सपोर्ट दीजिए। मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। और आगे की क्लिपिंग आप सुनिए, मज़ेदार की क्लिपिंग भांजे के साथ। ये पेमेंट की लड़ाई होती है आपस में, कौन पेमेंट करे कौन नहीं करेगा। ये देखो पूरी घमासान लड़ाई बुनी है, कौन पेमेंट करे कौन नहीं करेगा। ये देखे अब कहीं ऐसा ना पत्थर न उड़ा दे, इनका सामान उड़ा दे एक दूसरे को मारने के लिए कि कौन पेमेंट करेगा। ये मामी जी भांजे में लड़ाई हो चुकी है। ये देखने कितनी लड़ाई हो गई थी। कौन एक दूसरे गिफ्ट देगा, मामा और भांजी पे, मामी और भांजी पे बहसबाजी चल रही है।